प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आप अगर सिलेबस के माध्यम से कवर करना चाहेंगे तो वो कवर नहीं होता। वह मिसलेनियस एरिया आता है। जैसे कई बार सवाल पूछता है कि जापान के संसद का नाम क्या है। अब इसमें किसमें आप इसको करेंगे, या फिर क्रेमलिन जो है राष्ट्रपति आवास है किसका, तो ये भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। किस सिलेबस में इसको आप कवर करेंगे। तो इस तरीके से सवाल जो है आते रहता है। अब इसमें हमको चतुराई ये करना है कि सिलेबस वाइज, जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मॉडर्न फिजिक्स है, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है। ये साइंस में अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका बच जाता है फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट विथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक इसी ढंग से इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, करंट इकोनॉमिक्स, थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, और बिल्कुल इसके बाद अगर एरिया अगर बचता है तो एंशिएंट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ये जब आप कवर कर लेते हैं एरिया से तो आपका एक बहुत बड़ा एरिया फिर भी मिसलेनियस छूट जाता है किसी भी प्रतियोगिता के लिए। हम उस मिसलेनियस में जब तक, जैसे मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछते कि उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम कौन गया था, जो नहीं कि फिर तुरंत ही पूछ दे कि दक्षिणी ध्रुव पर कौन गया था, लेकिन साथ में हमें जान लेना चाहिए। ठीक इसी ढंग से पूछ देता है क्या कि अभी हाल ही में जो है रूस और यूक्रेन के युद्ध में जो नाटो हस्तक्षेप कर रहा था, ये नाटो क्या है। ये तो करंट हो गया, लेकिन करंट से जुड़ा हुआ जो पूछ देगा कि नाटो के स्थापना का मूल कारण क्या था, तो क्या करेंगे आप। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डालता है, और फिर उस क्वेश्चन को यदि आप नहीं मिसलेनियस के अंतर्गत पढ़ पाते हैं तो फिर आपको कितना कवर पर कर पाएंगे, दिक्कत हो जाती है एकदम से। तो हमें इन एरिया को जानना चाहिए, और वही हम लोग विविध के अंतर्गत करते हैं। अब विविध में मान लीजिए विश्व का 193 कंट्री है, यूएनओ के केवल मेंबर, और 262 देश हैं ऐसे। अब बताइए अगर 262 देश के संसद का नाम हम रटें, दिक्कत होगा कि नहीं होगा। याद नहीं होगा, मुझे भी नहीं याद है। या 193 देश के ही संसद रटे तो दिक्कत है। तो हम लोग ये देखते हैं कंपटीशन के छात्र और शिक्षक कि कौन सा एरिया आता है। ध्यान रखेंगे कि कंपटीशन का एरिया भले ही बड़ा वेग है, बहुत बड़ा है, लेकिन आपको बता दें कि बहुत आसान भी है। वेग इसलिए है कि शिक्षक को जब ये नहीं पता होगा कि कहाँ से आएगा, तो जिस विषय में जाएगा वो डेप्थ से डेप्थ चाहेगा करे। तो आपको खुशी होगी कि नए नए पॉइंट्स मिल रहे हैं, अच्छा टीचर है, लेकिन वो आ नहीं सकता है। तो अच्छे शिक्षक पहले चाहिए, और अगर अच्छा शिक्षक मिल गया, गाइड में भी देखिएगा बहुत सारी बेकार की चीजें भर देता, हम लोग वो पढ़ लेते हैं। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कंपटीशन के बारे में मैं बताऊं, कुछ लोग कहता हम कर जाएंगे। इतनी मोटी यूनिक की गाइड आता है जो दिल्ली जनकपुरी से निकलता है अथवा इलाहाबाद से, 2 जगह से निकलता है, और उसका दाम हमको लगता है 1200 से 2000 के बीच होना चाहिए। इधर हम खरीदे नहीं है, देखे भी नहीं है। जब उसका दाम 200-250 रुपया था हम लोग खरीदते थे। लास्ट हम खरीदे हैं जब उसका दाम 600 रुपया था पढ़ाने के लिए। इतनी मोटी, और हमको लगता है कि 3-4 किलो से कम का नहीं होगा। अगर इतनी बड़ी गाइड
से एक अदना सा पुलिस के एग्जाम में भी 50 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं लड़ता। तो आप कैसे समझ रहे हो कि उस सब गाइड को रटने से कंपटीशन सक्सेस हो जाओगे? पूरा घर अलमारी किताब से भर लो या दुकान पर बैठकर और किसी पेपर को लेकर तुम खोज खोज के उसमें बनाना, सब नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि गूगल पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसका लगभग 85 to 90% रहता। अब कुछ क्वेश्चन जो समझ वाली है वो कैसे गूगल पर सर्च करोगे बताओ तो? कैसे? वो समझ कर ही बनाना है। तो वैसी स्थिति में हमें एक बेस्ट टीचर रखना निहायत जरूरी है, जो बेस्ट टीचर हो। अब इस दुनिया में सब बेस्ट हैं। बेस्ट टीचर की पहचान का एकमात्र सिंपल सा सूत्र है कि जो तुमसे प्यार कम करे, तुम्हें हमेशा ही डांटे और रटवाए, न रटने पर फजीहत करे, परेशान करे, और पठन पाठन के दौरान वह क्वेश्चन पूछे जो कंपटीशन में आया है और आता रहा है। सिंपल सी चीज। नहीं तो आजकल जो बच्चे हैं इतने मनोरंजन परक होते जा रहे हैं कि जिस तरीके से ऑर्केस्ट्रा में उनको सब कुछ मिल रहा है, अच्छा गाना, सजी हुई महिला, अच्छे म्यूजिक, अच्छी लाइट की व्यवस्था, अच्छा साउंड बॉक्स, डीजे जिसको कहते हैं हम लोग, ये चीजें हम लोगों को नर्वस कर देती है। अच्छी लाइट के कारण वो उसमें स्नो पाउडर इतना लगा के आई रहती है कि आंख नर्वस, साउंड बॉक्स के सामने कान नर्वस, और आसपास के लोग रमता झूमता देखकर दिमाग नर्वस। तो टोटली हम लोग इंटरटेन करते हैं ऑर्केस्ट्रा में, टोटली अपने डांस भी करने लगते हैं, गाना भी गाने लगते हैं। अब उसके बाद आकर घर पर कभी महसूस करना, तुम किसी ऑर्केस्ट्रा में 2 घंटा 4 घंटा रहना और उस समय की स्थिति को याद करो, कितनी आनंददायक होती है। लगता और पैसा रहता तो और पैसे देते और डांस करते और गाना गाते और छूते छाते, पता नहीं का। लेकिन जब तुम उसके बाद घर पर लौटते हो तो तुम्हें याद के अलावा और क्या मिलता? बॉडी में हरासमेंट, समाज कहता है कुसंस्कारी, पैसा खत्म, बेलज की डिग्री अलग, तो बदनामी भी मिलती है, घर का कमीनी भी गायब होता है, बॉडी में हरासमेंट भी होता है, कान भी बहरा हो जाता है, आंख उस रोशनी के सामने डिस्टर्ब, टोटली हरासमेंट होता है। कुछ कोचिंग वाले भी इस चीज को भली भांति समझ गए हैं। वो अपने कोचिंग में पूरी तरह ऐसे ही मसाला डाल रहे हैं। लड़की लड़का को साथ बैठाना, हम देख रहे हैं, कुछ मेरे ही छात्र कोचिंग खोल के बैठे हैं, वो लड़का लड़की को साथ बैठाते हैं, उनके वीडियो आ रहा है फेसबुक पर, हम देखते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि लड़का भी बैठा है और लड़की भी बैठी है, और पढ़ाई कम और धसोरा धसोरी ज्यादा कर रहे हैं। तो इंटरटेनमेंट मिला उनको। दूसरी की कार्यक्रम बहुत होता है एकदम जबरदस्त, सरस्वती पूजा में भी डीजे, होली में भी रंग गुलाल, इसी ढंग से चैता में भी चैता, हैप्पी न्यू ईयर, पता नहीं का फ्रेंड्स डे, प्रपोज डे, रोज डे, वैलेंटाइन डे, ये सब आजकल कोचिंग एक अड्डा हो गया। वो पसंद आएगा, टोटली इंटरटेन, टीचर भी जोकर, बीच बीच में हंसाना, तालियां बजवाना, आपको काफी अट्रैक्टिव मूड बना के रखना, तो टोटली आपको इंटरटेन कर रहे हैं।
और जैसे ही घर आप जाते हो आपको महसूस नहीं होता। 2 साल 4 साल बाद ये टोटली इंटरटेन, टोटली डिस्टरबेंस का कारण बनता है। ऑर्केस्ट्रा तो रात को देखोगे और सुबह हराने लगेगा, इसमें तो जवानी में देखोगे और बुढ़ापा तक हराने लगेगा, बर्बाद हो जाओगे। उससे बचना है, और उससे जब तुम बच गए तो ये समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बच गई। यानी वह कोई भी शिक्षक जो तुम्हें केवल हंसा रहा है, केवल खिला रहा है, तुम्हारी इज्जत जरूरत से ज्यादा कर रहा है, तुम्हें ज्यादा हौसला अफजाई कर रहा है, तुमसे इजी सवाल पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, और केवल तुम्हारे सेंटिमेंट और तुम्हारे आनंद का ध्यान रख रहा है, ये ध्यान लगा लेना कि तुम्हारी युवावस्था को समाप्त कर रहा है और बुढ़ापा के कष्ट को तुम्हारे शरीर में उड़ेल रहा है। वह दिन आएगा जब तुम्हारे पास न पैसे रहेंगे, न समय रहेगा, न वक्त रहेगा, तीनों समाप्त हो जाएगा। फिर इस दुनिया में जीने के अलावा, मर कर जीने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहेगा। तो उससे बचो, और उससे बच जाओगे तो बाकी शिक्षक चाहे कितना हो गूगल तैयारी कराता हो, कितना हो किताब में नॉलेज हो, एक शिक्षक का स्थान नहीं ले सकता है, न लिया है, न ले सकता है, और न लेगा। फ्यूचर में भी शिक्षक की महत्व उतना ही रहेगी। ये इंडिया जैसे देश में ही ऑनलाइन की बात है, अमेरिका में ऑनलाइन एक क्लास नहीं चलता। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं आपको। वहां कोरोना काल में भी स्कूल कुछ ही दिन बंद था और एकदम ऑफलाइन चलते रहा। अभी तुम सुने भी होगे हाल के दिनों में कि वहां कुछ स्कूल के छात्र बंदूक रखते हैं, स्वतंत्रता है, वहां स्टूडेंट सहित शिक्षक को भी मार डाले। यानी क्लास चल रहा था तब भी, तो क्या जरूरत था क्लास चलाना। अमेरिका एक टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड कंट्री है, सबसे सुपर पावर है टेक्नोलॉजी में। हम लोग 2035 तक उसको पछाड़ेंगे, एक संभावना है। और उस देश में अगर ऑनलाइन क्लास नहीं चलता, ऑफलाइन चलता है, तो इंडिया कितना हो गया पढ़ा लिखा चंद्रमा के लोग भाई। इसको ऑनलाइन से शिक्षा होगी। ऑनलाइन के बहाने कंपनियों को हर पॉकेट से जीबी रिचार्ज करने में पैसे जा रहे हैं। साथ ही महंगे महंगे 15,000 के मोबाइल रख रहे हो, वो साल भर बाद खत्म, कभी बैटरी खत्म, गिर गया तो स्क्रीन खत्म। तुम्हारा कोचिंग वाला कितना पैसा लेगा? 15,000 से ज्यादा लेता है क्या? तो जितना में तुम मोबाइल खरीद के पढ़ेगा और रिचार्ज भी करेगा और मोबाइल भी चार्ज करेगा, जो बैटरी का बिल आएगा, उतना में तो तू घर से आके जाके एक अच्छे टीचर से लाभ उठा सकते हो और सफल हो सकते हो। तो इसलिए ऑफलाइन की जगह कोई दुनिया में न लिया है न लेगा, कभी भी किसी भी शर्त पर। कभी भी समोसा खा के कितना दिन जी सकते हो तुम? चावल आटा पर आना पड़ेगा। कितना दिन केवल गोल मिर्च खा के रह सकते हो, केसर खा के रह सकते हो। वही ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस है। जो ऑफलाइन में जो टीचर करेगा, वो टीचर भी अनुभव रखता है, बराबर मेहनत करता है, और इतना न प्रतिस्पर्धा कोचिंग में है कि मेरा रिजल्ट ज्यादा तो मेरा रिजल्ट ज्यादा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री विधानसभा में कहे कि यहाँ के कोचिंग वाले ही माफिया हैं, 100% रिजल्ट दे देते हैं। आखिर कैसे देते हैं, जांच का विषय है। अरे कुछ जांच करा लीजिएगा। बंदी में भी जब छुप छुप कर कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, आपका कॉलेज तो इंतजार करता है, और सरकारी स्कूल की कौन बहाना मिले कि 1.5 साल बंद रखें। इस कोरोना में आपका स्कूल और कॉलेज ऑनलाइन नहीं हुआ, 1.5 साल बंद रहा, पेमेंट आप देते रहे।
लेकिन कोचिंग वाले वो बेचारे जगह बदल बदल कर छिप छिप कर नॉलेज देते रहे, चाहे ऑनलाइन से दे रहे हों, चाहे यूट्यूब से दे रहे हों। कॉलेज का कितना चैनल है, इसलिए बच्चे पास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पेपर लीक आउट कर रहे हैं वो, आप पेपर के लीक आउट को रोक दो, ऑनलाइन परीक्षा लेना शुरू कर दो, या मिलिट्री के माध्यम से एग्जाम लो। कैसे कोचिंग वाले खरीद लेंगे, करोड़ों करोड़ देकर अपनी फॉल्ट खुद स्वीकार कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं, कोचिंग वाले मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, तब उनके बच्चे सक्सेस होते हैं। कोचिंग जरूर ज्वाइन करें एट एनी हाउ।